दोस्तों, समधिन का पति परदेश में रहता था, तो समधिन ने समधी को गेहूं कटाई के लिए अपने घर बुला लिया था। तो समधी ने मौका देखकर समधिन को गेहूं के खेने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी विनती है। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के रहने वाली रामकली अपनी बेटी शीला से फोन करके बोलती है, बेटी तुम कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ, खेती किसानी का काम चल रहा है, तुम आ जाओगी तो मुझे कुछ सहारा मिल जाएगा। फिर शीला अपने ससुर के साथ अपने माँ के घर पहुँच जाती है। उसकी माँ अपने समधी रामपाल की खूब खैर खुशामद करती है। सुबह ससुर घर आने लगता है तो बहू कहती है, ससुर जी आप 2-4 दिन के लिए यहीं रुक जाओ, माँ अकेली हैं, आप उनके साथ गेहूं कटवा लेना तो फसल जल्दी कट जाएगी। तो ससुर बहू की बात मानकर रुक जाता है और समधिन के साथ खेत पर गेहूं कटाने चला जाता है। दोनों समधी समधिन अकेले खेत में गेहूं काट रहे थे। तो समधी अपनी समधिन से बोलता है, समधन जी समधी कब से घर नहीं आए हैं। तो समधिन बोली, उन्हें तो हमारी फिक्र ही नहीं है, वो हमेशा पैसा कमाने के लालच में परदेश में ही बने रहते हैं। जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया, मुझे अपनी जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ रही है। समधी को अपनी समधिन की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे समधिन के खेत की कई दिनों से सिंचाई नहीं हुई है। समधिन बहुत दिनों से प्यासी सी बैठी हुई थी। फिर समधी और समधिन के करीब आ जाता है और तो शीला अपने ससुर से कहती है, ससुर जी आज आप घर चले जाओ, वहाँ पर भी सासू माँ अकेली है, वो बहुत परेशान होती होंगी। तो शीला की माँ बोली, बेटी शीला गेहूं की कटाई तक समधी जी को यहीं रुक जाने दो, उनके साथ खेत में गेहूं काटने में मेरा मन लगा रहता है। तो शीला अपनी माँ की बात मान जाती है। अब समधी समधिन रोज खेत में गेहूं काटते और अपनी गर्मी को भी बिना रोक टोक के खेत में ही शांत करने लगे थे। एक दिन शीला अपनी माँ और ससुर के काले कारनामों की खबर अपने पिताजी को बताने की जिद करने लगती है। तो ससुर को लगा बहू समधन और मेरे बारे में बता देगी। तो ससुर ने गेहूं काटने वाली दांतरी से ही बहू की गर्दन को काट दिया और उसकी लाश को खेत में ही गेहूं की फसल के नीचे दबाकर अपने घर आ गया। दूसरे दिन कुत्ते लाश को नोच रहे थे तो आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को फोन कर दिया। फिर पुलिस ने आकर लाश की पहचान कराई। जब शीला की माँ और ससुर से पूछताछ की गई तो पुलिस को दोनों की बातों पर शक हुआ। फिर थाने में जब पुलिस ने दोनों से अपने तरीके से पूछताछ की तो शीला की हत्या की कहानी उसकी माँ ने पुलिस को सुना डाली। फिर पुलिस ने समधी समधिन को शीला की हत्या के जुर्म में जेल के अंदर भेज दिया। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।